बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ हो। कौमी सलामती कमेटी का ये हंगामी गैर मामूली इजलास, इसके मिनट्स कुछ आपके साथ शेयर करने कौन सी चीज़ें, लेकिन उससे पहले कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है जी। उसके साथ ही काबीना का यानी शहबाज शरीफ साहब ने अपनी काबीना का इजलास भी बुलाया था, उसकी भी कुछ डिटेल्स आपको बतानी है। नवाज शरीफ के लिए जो प्लान तैयार किया गया, जिसके लिए 1 महीना मेहनत की थी मरीम बीबी साहबा ने इसहाक डार साहब के हवाले से, उस मेहनत से मुतल्लिक कुछ चीज़ें पता चली कि नवाज शरीफ किस पैराए पर, किस पैमाने पर, और उनका फैसिलिटेटर कौन सा इदारा होगा, उसकी कुछ डिटेल एक्सक्लूसिवली मेरे साथ शेयर हुई हैं। मैंने कहा वो भी मैं आपको बता दूं। और साथ साथ इमरान खान साहब का साइफर के ऊपर और साइफर ऑडियो के ऊपर जो रिएक्शन है बड़ा ही धमाकेदार है। और खान साहब ने वाकई जिसे कहते हैं दीवार के साथ लगाया, और वो शख्स का भी पता चल गया कि जिस बंदे ने ये लीक किया है, और ये भी जिसे कहते हैं ना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ज़ुमरे के अंदर आते हैं। वो डिटेल्स क्या है, खान साहब किस पैराए के ऊपर चलते जा रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब को किस तरह खान साहब ने लेके चलना है, काफ़ी अहम तरीन पेश रखते हैं। तो इसलिए मैं किसी बड़ी तमीन में जाने से पहले एक के बाद एक खबरें आपके साथ शेयर करता हूँ, पर डेफिनेटली उसके एंगल्स भी आपके साथ शेयर करें। तो सबसे पहले जी मैं रमिया मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से बता दूँ। उनके फ्रंट खिलाड़ी थे जी इसहाक डार साहब। तो डेफिनेटली वो कामयाबी से वापस आ गए। वो पूरा पैटर्न बड़े अच्छे से अचीव हो गया। जिस पैराए के ऊपर, जिन ग्राउंड्स के ऊपर बाकायदा इदारे कॉम्प्रोमाइज़ कराया गया, नैब का चेयरमैन पहले लगाया गया, फिर उसने जिस तरह किया वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। सेम अब खबर यह है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी का तरीकाकार भी तय हो चुका है। कानूनी टीम ने मुकम्मल केस तैयार किया, मुकम्मल जिसे कहते हैं मनसूबा बना लिया। और जो खबरें हैं मेरे पास, सबसे पहले आमद से कबल नवाज शरीफ साहब इसहाक डार साहब की तरह अपनी हिफाजती ज़मानत अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, वो मिलती है नहीं मिलती है, इट्स अनदर थिंग, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। अपनी हिफाजती ज़मानत अप्लाई करेंगे नवाज शरीफ की। इस दौरान नवाज शरीफ साहब हिफाजती ज़मानत मिल जाएंगी, पाकिस्तान आएंगे, और इसी ज़मानत के दौरान वो बाकायदा ज़मानत के लिए अदालत के अंदर पेश हो जाएंगे। और अदालत ज़मानत देने या जेल भेजने का फैसला ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली अदालत ही करेगी। नवाज शरीफ की आमद इंतखाबात से कबल होगी, ये भी इतलात है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मरियम बीबी ने बोला कि मैं इसहाक डार साहब के लिए 1 महीना मेहनत की है अंकल जी, तो अब्बू जी के लिए वो कितनी मेहनत करेंगी। तो डेफिनेटली इस बार भी ड्राफ्ट जो तैयार है ना, उसमें इब्तदाइया नैब का ही है। नैब फैसिलिटेट करेगा नवाज शरीफ साहब की ज़मानत कंफर्म करने के हवाले से, क्योंकि वो क्या है, क्योंकि मीनवाइल मरियम बीबी भी शरीक जुर्म है ना बहुत से केसेस के अंदर और असासों के ऊपर। तो मरियम बीबी शरीक जुर्म के हवाले से अदालत वैसे ही इंदिया दे चुकी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। मरियम बीबी निकल चुकी होंगी, तो अब शरीक जुर्म ही निकल गया, तो जो मुजरिम कैसे शामिल हो सकता है उसके अंदर, क्योंकि केस दोनों के साथ नत्थी है। ठीक है, तो मरियम बीबी जब आज़ाद हो जाएंगी तो 1-2 दिन अगर नवाज शरीफ साहब को जेल भी जाना पड़ा तो वो जाने के लिए तैयार होंगे। लेकिन बहरहाल कोशिश यही होगी मरियम बीबी की सख्त मेहनत के बाद कि नवाज शरीफ साहब जेल ना जाएं। तो ये प्लान था, मैंने कहा मैं आपको बता दूंगा। अब दूसरी तरफ सुन लें जी, एक तरफ इमरान खान साजिश और मुल्क के लिए बहुत बड़ा ख़तरा और मुल्क की सलामती के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। शहबाज शरीफ साहब ने कल ही एक वसीली जो कॉन्फ्रेंस की थी, सवालों के जवाब दिए तो उसमें था। लेकिन आज शहबाज शरीफ इमरान खान साहब के रिप्रेजेंटेटिव सदर पाकिस्तान, जी हाँ, आरिफ अलवी साहब, जी हाँ, उनसे मुलाकात की। डेफिनेटली इसहाक डार साहब से उन्होंने हलफ भी लिया था, तो वज़ीर आज़म की बाकायदा मुलाकात भी हुई है। शायद दर्जा हरारत कम करने के हवाले से हो, और कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, बैकडोर के हवाले से। लेकिन आज मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की और सदर आरिफ अलवी साहब की, ये थी। अब आ जाऊँ कुछ दूसरी चीज़ें नहीं, कौमी सलामती कमेटी के इजलास से मुतल्लिक मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ, अफवाज पाकिस्तान की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी आज हुई है। जो ऑफिशियल ISPR ने जो वर्जन दिया उसके मुताबिक मुल्क की दाखिली सूरत हाल, सैलाब ज़दगान, बॉर्डर चैलेंजेस स्पेशली अफ़गानिस्तान से रिलेटेड, और अभी जो बलूचिस्तान में हालिया वाक़यात हुए जिसमें हेलीकॉप्टर जिसमें BLA ने अपनी ज़िम्मेदारी ली है, इन तमाम मुशाहदों के हवाले से डेफिनेटली एक बात हुई है जो ऑफिशियली बताया गया है। उसके मुताबिक ये तमाम चीज़ें मुल्क की दाखिली सूरत हाल, सैलाब ज़दगान, बॉर्डर चैलेंजेस और बलूचिस्तान पर, इस पर सारी बातें हुई हैं। उधर शहबाज शरीफ साहब ने ज़ाहिर बात एक मोड पूरा तैयार करना था, बहुत सी चीज़ें इसके अंदर है। इन ऑडियो लीक्स में जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की ऑडियो लीक्स है उनके हवाले से जो डेफिनेटली फाइंडिंग्स हैं। इस वक्त जिस वक्त थोड़ी देर पहले इजलास ये हुआ, तो जिसमें आर्मी चीफ, जॉइंट चीफ और तमाम सर्विसेज चीफ के अलावा DG ISI और दीगर अफराद, वज़ीर ख़ज़ाना आज ही बने हुए इसहाक डार साहब इस अहम तरीन इजलास के अंदर मौजूद, वज़ीर दाखिला और वज़ीर दिफा, ये तमाम के तमाम इसके अंदर मौजूद थे। तो बहरहाल ये इजलास, जिसमें इस इजलास से पहले मैंने कहा काबीना का इजलास हुआ, इसमें जो अब तक है मेरे पास इतलात ऑडियो लीक्स,
पर बात हुई है जी, और अपनी फाइंडिंग्स इदारों ने, जो प्राइम जो हमारी इंटेलिजेंस इदारे हैं जिसमें ISI है, उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स बताई है, क्या हुआ है, किस तरह हुआ, और आपका कौन सा बंदा है जो इस तमाम चीज़ों में, जिसका फ़ोन इस्तेमाल हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, डेफिनेटली उस पर हुआ। TTP के हवाले से कहाँ तक पहुँचे हम लोग उस पर, और ख़ास चीज़ें यही जो डिस्कस हुई, कुछ मज़ीद आएंगी तो मैं आपको बताऊँगा। थोड़ा मैं एहतियात के साथ चल रहा हूँ, नेशनल सिक्योरिटी का अगर आयास इतना ही आम होना होता तो इतना अहम ना होता। तो डेफिनेटली ये लीक्स के ऊपर एजेंसीज़ की फाइंडिंग्स क्या है, उन्होंने इसको किस तरह लिया है। इमरान खान वाली लीक्स की बात नहीं करा, वो किसी किस्म का साइबर अटैक नहीं है, वो किसी किस्म की कोई चोरी नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ, वो इदारों ने किया है। मैंने आपको IB बता चुका हूँ पिछली वीडियो के अंदर, ये उसकी प्लांट है। ये वाला मामला बिल्कुल डिफरेंट है इन ऑडियोज़ का, तो मार्केट में बिकने के लिए आ चुकी है ना। कल जुमरात है, लेट्स सी, अल्लाह खैर करे। आज भी यही कहता हूँ, या अल्लाह ना करे कि ये ऑडियोज़ आएँ, ये ऑडियोज़ आएँ। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं ये दुआ करूँगा कि कोई कामयाबी मिल जाए, कोई कामयाबी मिल जाए। कोई ख़बरें ये भी चल रही है ना, तारिक फ़ातमी साहब उस साइबर अटैकर से या उस डार्क वेब के रिप्रेजेंटेटिव से बात कर रहे हैं कि कितने में डील होनी है। तारिक फ़ातमी साहब जो फॉरेन अफेयर्स के एक मशीर भी हैं, तो मेरे पास यहाँ तक भी इतलात है, लेकिन मेरी दुआ ये होगी कि ये ना ही सामने आए तो बेहतर है। अब आ जाऊँ जी इमरान खान साहब का, सैफ़र को फिर दीगर कुछ खबरें। सैफ़र ऑडियो पर इमरान खान ने रिएक्शन दिया है, सर बड़ा ही तगड़ा रिएक्शन दिया। मुझे खान साहब तो काफ़ी मजबूत अच्छे लगे हैं। उन्होंने कहा अच्छा हुआ ये ऑडियो लीक हो गई, यानी उन्हें कंटेंट पे किसी किस्म का, उन्होंने कहा कोई शक नहीं मेरा ही है। उन्होंने कहा अच्छा हुआ ये ऑडियो लीक हो गई, ये खेलने की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा ना इस पर खेलेंगे। उन्होंने कहा अभी तो मैं खेला ही नहीं इस पर, अब खेलेंगे, जब ये एक्सपोज होंगे तो तब हम इसके ऊपर खेलेंगे। इमरान खान साहब ने कहा मुझे किसी तो मतलब ये चीज़, खान साहब हर चीज़ के लिए पहले तैयार है ना, इस ऑडियोज़ के लिए भी पहले तैयार थे। इससे पहले अपनी खिलाफ जो आने वाली वीडियोज़ थी उनको इतला पहुंच चुकी थी, उन्होंने कहा उसका भी मुझे बता चुके हैं, पब्लिक को भी बता चुके हैं कि ये इस तरह मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कोई दूसरी जमात होती तो डेफिनेटली डिफेंसिव होती, जिस तरह इस वक्त नून लीग लग रही है डिफेंसिव। शो यही करें कि कुछ नहीं हुआ। सर कैसी बात करें, मुझे कुछ चीज़ तो बताएं ना, इस हवाले से किसी ने कोई बात की हो। अच्छा जी, वो डिफेंसिव हो जाती, मगर खान साहब कामयाबी से अटैकिंग पोजीशन पे आते हैं। खान साहब को पता है कि मैं डिफेंसिव हो तो मैं बिल्कुल ही डिफेंसिव हो जाता हूँ, तो मुझे अटैक पर रहना चाहिए। तो इस बार तो अटैक हुआ उनके ऊपर, उस अटैक पे अटैक कर दिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि खान साहब को फ़ायदा ही है, जो बॉडी लैंग्वेज खान साहब की मुझे नज़र आ रही थी, मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। आपको क्या लग रहा था मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ूँ ज़रा, खान साहब ने सेमिनार से भी खिताब करते हुए कुछ बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं, वो ज़रा देखना ज़रूरी है। मुझे क्योंकि लग रहा है कि खान साहब का फ़ायदा हुआ, क्योंकि अमरीकी साजिश वाली जो बात थी ना, वो अब थोड़ी दब गई थी, अब इतनी डिस्कस नहीं होती थी। रजीम चेंज ऑपरेशन, अमरीकी साजिश वाली मामला अब इतना डिस्कस नहीं होता था। मगर फिर ये IB के थ्रू रिकॉर्ड वीडियो वो जिसने की है वो भी बताता था ना, वो जो चलाई गई ना, इससे इमरान खान साहब ने फिर इस मामले को जगा दी। तभी तो कह रहे हैं सैफर ही पब्लिक हो जाए, ताकि सारी पब्लिक को ही पता चल जाए कि क्या मामला है। ठीक है जी, तो मगर फिर लगता है इसको जगा दिया और फिर नई एनर्जी भरी है। मुझे सेमिनार में इमरान खान साहब की गुफ्तगू से रहा था कि इस वाले मामले के अंदर इमरान खान साहब खड़े अपने बयानी के ऊपर, उनको किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं कि नहीं मैंने कुछ कहा, कि वो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, मेरे पास यही हुआ जो कुछ भी है। अच्छा, साथ साथ उन्होंने ये भी कहा मैं बहुत खुश हूँ, ये जुमला बड़ा मानी खेज है, कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से मेरी ऑडियो लीक हुई है। वो मैं किस बिना पर कह रहा हूँ जी, मेरे सुन लें। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के मीडिया कोऑर्डिनेटर है बदर शहबाज, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं बदर शहबाज। सबसे पहले इमरान खान साहब की ये ऑडियो जो वो अपने प्रेस सेक्रेटरी से बात कर रहे हैं इस साइफर के ऊपर, उनके अकाउंट से ट्वीट हुई है। तो कोई और नहीं, तो बदर शहबाज, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के जो मीडिया कोऑर्डिनेटर, उन्होंने ये ट्वीट किया है, उसके बाद ये वायरल की गई है। तो इसका मतलब ये हो कि खान साहब कह रहे हैं मैं बहुत खुश हूँ कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से मेरी ऑडियो लीक हुई है, यानी अब ये जलेंगे जी। और तभी उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से रिलीज़ हुई है, तो सोच रहा हूँ अदालतों में इनके खिलाफ बहुत सी दूसरी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है, और ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले अदालत में इसी को लेके चला जाओ, ताकि अदालत को तहकीकात का हुक्म दे दे। तो खान साहब ने उस बंदे तक पहुँच गए कि जिसने ये ऑडियो रिलीज़ की। तो वो किसके साथ अटैच होगा, ये तो जब अदालत तहकीकात का हुक्म देगी तो वो बता देंगे कि जनाब इसने मुझे प्रोवाइड की थी। ठीक है, ये तमाम चीज़ें। दूसरा, खान साहब अपनी तैयारियों पे हुकूमत साजिशों में JUI के एक अहम तरीन इत्तेहादी ग्रुप है जी, दूसरा ग्रुप है जी मौलाना शिरानी, उनसे इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है। अगले इलेक्शन के लिए खान साहब अपनी गेम सेट करते जा रहे हैं।
अपनी सियासी ज़िंदगी को मज़ीद सिक्योर करते जा रहे हैं, सेव करते जा रहे हैं। तो मौलाना शुरानी से मुलाकात इस पैराए पे काफ़ी ज़्यादा अहम है। ज़ाहिर भाई JAY को भी तो जवाब देना है ना। तो अब आ जाऊँ जी उस चीज़ के ऊपर, वो है किसान इत्तेहाद। डी चौक की तरफ वो तेज़ी से बढ़ा था जब तक मेरी आपसे बात हो रही थी, क्योंकि पहले वादा किया था राना सनाउल्लाह साहब ने और एहसन इकबाल साहब ने, वो वादा उनसे पूरा नहीं किया गया। और अब वो कई गुना ताकत के साथ, हज़ारों अफराद हैं जी, ताहद नज़र वीडियोज़ के अंदर नज़र आ रहा था। वो इस्लामाबाद में दाखिल हुए हैं, चीज़ें ऐसी लेके आए, कंटेनर भी यूँ हट रहे हैं, रुकावटें भी सारी यूँ ख़त्म हो रही हैं। तो इमरान खान साहब पहले उनकी हिमायत का ऐलान कर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसान इत्तेहाद की हिमायत का ऐलान कर चुकी है। हज़ारों किसान बहुत करीब हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर खान साहब ने चोट ही लगानी है तो वो किसान इत्तेहाद के साथ मिल सकते हैं इस वक्त। जी हाँ, बड़ा हो सकता है काम। ये अपडेट थी, मैंने कहा मैं आपको बता दूं। कमेंट सेक्शन में फीडबैक से मुतल्लिक़ ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बटन दबा दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।